जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर और आज की टॉपिक है मिश्रण यानी कि मिक्सचर। यदि आपको मिक्सचर यानी मिश्रण चैप्टर में कहीं भी दिक्कत होता है तो आज के बाद नहीं होगी, क्योंकि आज आपको वैसा बेसिक बताने वाले हैं जो लाइफ टाइम आप नहीं भूलेंगे, ना ही कंफ्यूज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, आपको याद क्या रखना है इसमें कि यदि ए एक वस्तु है और एक बी वस्तु है, दो वस्तु हो गया ए और बी। मिश्रण कहते किसको है, मिक्सचर कहते किसको है, एलिगेशन कहते किसको है, उसको सबसे पहले समझें। वस्तु ए है और वस्तु बी है। यदि एक, देखिएगा इसकी परिभाषा, मिश्रण की परिभाषा होती है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिला दिया जाए तो वह मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, तो एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, ये दोनों वस्तु को मिला दिया जाए तो क्या बन गया, यह मिश्रण बन गया। यह क्या बन गया, यही मिश्रण बन गया। ठीक है, अलग वस्तु है, एक अलग वस्तु है, दोनों वस्तु को मिला दिया जाए तो क्या बन गया, मिश्रण बन गया। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे सबसे अधिक क्या निकालना रहता है, सबसे अधिक निकालना रहता है अनुपात, यानी कि दो वस्तुओं को मिलाने के बाद उसका अनुपात क्या होगा, यानी कि कैसे कैसे उस वस्तु को मिलाया गया। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे जो जो है वो इस तरीका से कर देना है। ठीक है, यहां पर वस्तु मान लिया जाए कि जो मिश्रण मिला, मिश्रण बना हुआ सी बन गया, ए और बी को मिलाने से क्या बन गया, सी बन गया। ठीक है, बन गया। अब क्या करना है, आपको उत्तर निकालने के लिए बस एक ही चीज याद रखना है कि बड़ा में से छोटा को घटा करके यहां लिखना है, यानी कि b माइनस सी या c माइनस बी कर देना है। यहाँ पे इसमें से इसको घटा के यहां लिख देना है और इसको में से इसको घटा करके यहां लिख देना है, ए अनुपात सी, ए माइनस सी। ठीक है, एक चीज और आपको जानकारी दे दे, वह क्या बात, देखिएगा मिश्रण जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी माइनस नहीं होता। बस ये चीज आपको याद रखना है कि मिश्रण कभी भी माइनस में नहीं होता है। क्या करना है, बड़ा में से छोटा को घटा के यहां लिखना है, बड़ा में से छोटा को घटा करके यहां लिखना है ना। समझ में आया आपको, ये है इसका मूल मंत्र। यही से सारा आपका मिश्रण चैप्टर क्लियर होगा, खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली प्रश्न। ध्यान से देखेंगे, यदि आपको कहीं भी दिक्कत या डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की पहली प्रश्न क्या बोला जाता है। ध्यान से देखेंगे, देखिएगा आज की पहली प्रश्न है 63 रुपये प्रति केजी के चाय 90 रुपये प्रति केजी के साथ चाय के साथ मिला दिया गया है। ठीक है, और वह किस अनुपात में मिलाया जाए कि 72 रुपये प्रति किलो बेचा जा सके। ठीक है, ये चीज आपका है, ध्यान दीजिएगा। पहली जो ए प्रकार की चाय है वह 63 रुपये है, 63 रुपये प्रति केजी है, और एक चाय है 90 रुपये प्रति केजी। बस समझिएगा, ध्यान से समझते रहिए। एक है 63 रुपये और एक है 90 रुपये प्रति किलो। ठीक है, अब ये क्या किया है कि ये दोनों चाय को मिला दिया गया है। अब कौन सा अनुपात में मिलाया गया है वह आपको नहीं बताया गया है, यानी कितना केजी ये मिलाया गया है और कितना केजी ये मिलाया गया है, ये चीज आपको नहीं बताया गया है। लेकिन मिलाने के बाद जो पदार्थ नया बना, यानी जो सी पदार्थ बन गया, उसे बेचा जाता है 72 रुपये प्रति केजी। कैसे बेचा गया, 72 रुपये प्रति केजी। तो बताना है कि जो वस्तु मिलाया गया वो किस अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, यही चीज है ना। चलिए देखिएगा क्या बोले, बड़ा में से छोटा को घटा करके यहां लिख देना है, यानी 90 में से 72 घटा लीजिए और यहां मान लिख दीजिए। तो 72 यदि घटाएंगे तो क्या होगा, 8, और क्या हो गया, 8 में से 7 गया 1, 18 हुआ, 18 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़ा में से छोटा को घटा करके यहां लिखेंगे, फिर बड़ा में से छोटा को घटा करके यहां लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अब देखिए इसे 63 घटा लीजिए, कितना हो गया, 9 हो गया, और कितना हो गया, कट गया, यानी कि 9 ही हो गया। ठीक है, ये घटा करके लिख लिए, क्या किए, बड़ा में से छोटा को घटाकर यहां लिख लिए, बड़ा में से छोटा को घटाकर यहां लिखेंगे, इस तरीका से। ठीक है, लिख लिया यहां तक। अब क्या करना है, अगला स्टेप, कि एक रूल और याद रखना है। क्या याद रखना है कि अनुपात सबसे छोटी इकाई होती है ना।
अनुपात सबसे छोटी इकाई होती है, वह जितना कटे उसे उतना काट करके अंत में जो बचा हुआ चीज है उसी को लिखा जाता है। जैसे कि 4 अनुपात यदि हम 8 लिख दिए हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा? क्योंकि अनुपात सबसे छोटी इकाई होती है। 2 दूना 4, 4 दूना, इस तरीका से काट लेंगे। फिर भी कट रहा है तो और काटेंगे, है ना। और जो सबसे छोटा इकाई है उसी को लिखना रहता है। यही अनुपात का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का अनुपात आ गया है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। नहीं ना होगा, आंसर क्या होगा? यदि कट रहा है तो काट लेंगे। 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि क्या आ गया? 2:1, यानी 2:1 जो हुआ यही हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया, उत्तर हो गया। अगर कहीं दिक्कत हुआ हो, कहीं अगर समझने में दिक्कत हो तो आप हमें बोलिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की दूसरी नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना, ठीक है। मिक्सचर चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत लाइफ टाइम नहीं होगा आज के बाद। चलिए देखिएगा, दूसरी नंबर प्रश्न है। कहता है एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी के चावल को 40 रुपये प्रति केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति केजी हो जाए, ठीक है। देख लिए, यानी पहले प्रकार का जो चावल है वह 30 रुपये प्रति किलो है और दूसरे प्रकार के चावल कैसे है? 40 रुपये प्रति किलो है कि नहीं। अब क्या किया जाता है? ये दोनों को मिला दिया जाता है एक तीसरी वस्तु में, ठीक है, एक तीसरी वस्तु में, ठीक है। कैसे मिलाने के बाद कैसे बेचा जाता है? 33 रुपये बेचा जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर। लेकिन एक चीज और समझे, क्या समझना है? ये जो है 30 रुपये प्रति किलो चावल है, ये 40 रुपये प्रति किलो चावल है, और ये दोनों मिलाने के बाद बेचा जाता है 33 रुपये। अब इससे क्या आप समझे कि ये क्रय मूल्य है, ये भी क्या है? क्रय मूल्य है, और ये भी क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य। अगर कहीं विक्रय मूल्य आ जाए, यानी कि लाभ वाला मैटर आ जाए, तो आपको उसे चेंज करना होगा, है कि नहीं। समझ में आया है बात को? यहां भी क्रय मूल्य, यहां भी क्रय मूल्य, यहां भी क्रय मूल्य है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर लेते हैं? अंतर कर लेते हैं। बड़ा में से छोटा घटाइए, यहां लिख दीजिए। 40 में से 33 गया, कितना बचा? 7 बच गया, है ना। और यहां घटा लीजिए, 33 में से 30 गया, कितना बच गया? 3 बच गया। यदि कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो क्या कर लेना है? आंसर लिख लेना है। यदि कट रहा है तो काट लेना है, नहीं कटे तो वही आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया? उत्तर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस घटा लेना है, उत्तर प्राप्त कर ले, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, आशा रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न क्या बोलता है, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। आज की तीसरी नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि बताइएगा 36 रुपये प्रति लीटर दूध है, 36 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति केजी हो जाए, ठीक है। यही प्रश्न है, चलिए बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहला पदार्थ है दूध। क्या है? दूध। ये दूध लिख दिए, दूध हो गया। अब दूध के साथ मिलाया गया है पानी, ठीक है। दूसरी पदार्थ क्या है? पानी है ना। अब मिलाने के बाद ये दोनों वस्तु को मिला दिया गया है और मिलाने के बाद बेचा जाता है 28 रुपये। तो बताइए कि पानी कितना और दूध कितना मिलाया गया है, ये चीज हो गया। अब देखिएगा, कुछ देर पहले क्या पढ़ रहे थे, यहाँ का भी वस्तु का दाम दिया हुआ था, यहाँ का भी वस्तु का दाम दिया हुआ था, लेकिन यहाँ तो पानी का दाम दिया नहीं है। तो आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि पानी है, और यदि दूध में पानी मिलाया जाता है तो वह पानी तो खरीद करके नहीं लाएगा, नहीं ना लाएगा, क्योंकि पानी खरीदा जाता है मिनरल वाटर जो पीने के लिए रहता है। यहाँ पे क्या कर रहा है? दूध में पानी मिलाने का काम कर रहा है। तो जो पानी मिलाता है दूधिया, वह पानी खरीद करके नहीं लाता है, वह कैसे रुपये रहता है? वह 0 रुपये रहता है। यानी पानी का वैल्यू कितने रुपये है? 0 रुपये वाला पानी मिला देता है दूध के अंदर, ठीक है। यहां तक समझ में आया? 36 रुपये दूध है और 0 रुपये क्या है? पानी है, ठीक है। मिलाने के बाद क्या कर देना है? घटा देना है। यानी 28 में से 0 गया, क्या हो जाएगा? 28 ही हो जाएगा। और 36 में से 28 गया, घटा लीजिए। 8 दूना 16, 8, है ना।
और 2 में से 2 कट गया, यानी कि 28:8 आपका हुआ। यदि कटता है तो इसे काट लेंगे, क्योंकि अनुपात का रूल है कि अनुपात सबसे छोटी इकाई होती है, वह जितना कटे उसे उतना काटना है। ठीक है, तो काट लीजिए, अनुपात निकल जाएगा। 2 चौका 8, सचौक 28, कट गया, यानी क्या आ गया 7:2। यही आपका क्या बन गया, उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 4 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखेंगे, आज की 4 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, कहता है कि 30% सांद्रता वाले अल्कोहल, ठीक है, को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाले अल्कोहल प्राप्त हो। बस यहां पे नई चीज क्या आया है, प्रतिशत लगा हुआ है। तो ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, प्रतिशत जो लगा हुआ है वह तीनों में लगा हुआ है, तो कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए बस लिख लेंगे, पहला जो है 30% वाला है, और दूसरा जो है कैसे वाला है, 35% वाला है। ये दोनों को क्या किया गया है, मिला दिया गया है, और मिलाने के बाद कैसे बेचा गया है, तो 35 सॉरी ये है जो 50 रुपए का 50% वाला है, और मिलाने के बाद कैसे बेचा गया है, 35% के रूप में। ठीक है, ये हो गया, पहली वैल्यू 30, दूसरी वैल्यू 50, और तीसरी वैल्यू क्या है, मिलाने के बाद 35 का है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, लिख लिए। लिखने के बाद क्या करते हैं, बस सीधा सीधी घटा लेते हैं। ठीक है, क्रॉस क्रॉस घटा लेना, यानी 35 में से 30 गया, क्या बचा, 5 बच गया, और घटा लीजिए इसे, 35 और 5 40, 5 और 15 कितना हो गया, 15 हो गया, है कि नहीं, 35 और 5 40 और 10 50, 15 हुआ। ठीक है, अब यदि इसे कटता है तो काट लेंगे, तो बचती है 15, कितना बच गया, यहां पर तो आ गया, देखिएगा ये जो वैल्यू है इसका है, और यहाँ का वैल्यू इसका रहेगा, या यदि ये है या बी है, ये ए है या बी है, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, और बी का वैल्यू क्या हो गया, कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 3:1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज की 5 नंबर प्रश्न। चलिए ध्यान से देखेंगे, आज की 5 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, कहता है एक पंसारी, ठीक है, एक पंसारी यानी किराना दुकान वाला को पंसारी बोला जाता है। ठीक है, एक पंसारी 60 रुपये प्रति केजी वाली चाय तथा 65 रुपये प्रति केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलावे। ठीक है, मिलाने की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, यहां पर मिलाने के बाद क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, बस वही चीज को आपको पकड़ लेना है। देखिएगा, पहली वस्तु कैसी है, 60 रुपये, और दूसरी वस्तु कैसे है, 65 रुपये। लिख दिए दोनों वस्तु को, दोनों वस्तु लिख दिए। अब क्या कर देना है, ये दोनों वस्तु को मिला देना है तीसरी वस्तु बनाने के लिए। तीसरी वस्तु को कैसे बेचा जा रहा है, 68.20 रुपये, है ना, ऐसे बेचा जाता है, और जब ऐसे बेचा जाता है तो क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है, कितना परसेंट का, 10% का। कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का। ठीक है, आपको कुछ देर पहले बताए थे क्या, कि यहाँ क्रय मूल्य होगा, यहाँ भी क्रय मूल्य होगा, और यहाँ भी क्या होगा, क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ क्या आ गया है, 10% लाभ आ चुका है। ये जो 68.20 जो है देख रहे हैं, वह 10% लाभ लगा हुआ है उसमें, तो लाभ को नहीं लिखना है, लाभ को कन्वर्ट कर करके फिर क्या क्या मिलाना है, क्रय मूल्य में ले लाना है। तो चलिए सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 68.20 नहीं होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, 68, देखिएगा 68.20 जो ये दिया हुआ है वह क्या है, 10% लाभ का वैल्यू दे ले है, यानी कितना परसेंट का वैल्यू दे ले है, 110% का, 110%, क्योंकि आपको पता है
कि क्रैमुल जो होता है 100% होता है और 10% लाभ लिया हुआ है, यानी कितना का दिया हुआ वैल्यू 110% का वैल्यू ये दिया हुआ है। लिख लिए, जो निकालना रहे वह हमेशा गुना में लिखाता है। ठीक है, तो आपको निकालना है क्रैमुल। क्रैमुल कितना परसेंट होता है, तो क्रैमुल 100% होता है। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, समझ में आया आपको। परसेंट गया, एक ये दशमलव हटाते हैं तो इसके बदले 100, ये 100 से ये 100 चला गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 11 6 2 यानी कितना आ गया 62 आ गया। ठीक है, ये देख लीजिए 62। ठीक है, लिख दिए, यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा ये जो है अब 10% लाभ नहीं रहा, ये क्या हो गया क्रैमुल हो गया। अब क्या कर लेंगे, वही प्रक्रिया, घटाने वाला घटा लेते हैं, यानी 65 में से 62 घटा लीजिए, क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, फिर 60 में से 62 में से 60 घटा लीजिए, क्या बचेगा 2। और इस तरीका से क्या आया 3:2। ये कटेगा नहीं तो इसी को क्या बना लेना है, आंसर बना लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। बस आपको देखना है यहां भी क्रैमुल, यहां भी क्रैमुल और यहां भी क्रैमुल ही लिखाएगा। यदि विक्रैमुल या लाभ दिया हुआ है तो उसे कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 6ठी नंबर प्रश्न देखेंगे ध्यान से, क्या बोलता है। कहा जाता है कि दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रैमुल पर ही बेचने पर 20% का लाभ हो। ध्यान दिए, यहां पर न दूध का दाम दिया है, पानी का तो दाम पता है कि 0 रुपये है, पानी का दाम पता है 0 रुपये, दूध का दाम नहीं दिया है। कहा कि जैसे आप दूध खरीद के लाए हैं उसी तरीका से बेच दें, यानी जितना में दूध खरीद के लाए हैं उतना में ही बेच देना है। तो कितना परसेंट का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद से मानना है, जो भी मानना चाहते हैं, XYZ या कोई अंक मानना चाहते हैं यहाँ पे मान दीजिए, और जितना रुपये लाते हैं उतना ही रुपये बेचना भी है, और बेचने के बाद क्या हो जाता है 20% का लाभ। यानी कि यदि यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है तो यहाँ वाला को क्या करना है, चेंज करना होगा, और क्या लाना होगा, क्रैमुल लाना होगा। यानी यदि क्रैमुल लाना हो तो नीचे क्या लिखना होगा, यहाँ 20% लाभ है यानी 120 का वैल्यू दिए हुए है और क्रैमुल निकालना है। अब देखिए मानने की बात आती है तो यहाँ पर क्या माने कि 120 से कट जाए, यानी कि ये पूरे पूरे कट जाए, क्योंकि यदि पूरे पूरे कट जाएगा तो आपको बनाना आसान। ऐसे आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वैसा चीज माने जो आपको आसान बना दे। ठीक है, तो चाहे तो आप 60 रुपया मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि 60 रुपये जो है क्या है, दूध है, 60 रुपये दूध दे रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका क्रैमुल 50। यानी कि कहता है कि 60 रुपये यदि दूध लाए हैं तो 60 रुपये बेच रहे हैं, है कि नहीं। 50 रुपये दूध लाए हैं तो 50 रुपये बेच रहे हैं, 20 रुपये दूध खरीद के लाए हैं तो 20 रुपये बेच रहे हैं, यानी क्रैमुल पे ही बेच दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो 60 रुपये लाए हैं तो 60 रुपये बेचेंगे, तो 60 रुपये बेचेंगे तो क्या हो जाएगा 20% लाभ होगा। लेकिन हमें 20% लाभ को नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना रहता है, क्रैमुल लिखना रहता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा क्रैमुल यदि कन्वर्ट कर लिए हम लोग तो क्रैमुल कितना आ गया 50, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 50। अब क्या कर लेना है, वही प्रक्रिया, क्या घटाने का, घटा लीजिए, क्या आएगा 50, यहां घटाएंगे तो आएगा क्या 60 में से 50 गया, क्या आएगा 10। अब क्या करना है, अगला स्टेप, कटता है तो काट लेना है, तो 1 0 से 1 0, यानी कि क्या बच गया 5:1, और ये क्या बन गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। ये है आपकी, ये था अनुपात का कुछ प्रश्न। अगले वीडियो में और कुछ प्रश्न लेकर के आएंगे, क्योंकि इसका 3 टाइप यानी कि 3 टाइप होता है, और सारे टाइप को 3 वीडियो के माध्यम से आपको सारा टाइप पढ़ा देंगे।
तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कहीं भी अगर समझने में दिक्कत हुआ हो तो वो भी बताएंगे, और आपको क्या सुधार करने की जरूरत है वो भी आप लिख सकते हैं कि सर आप ऐसे पढ़ाएं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, वो चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि कहीं भी समझने में आपको दिक्कत होता है तो वो भी हमें बता सकते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।